नमस्कार विद्यार्थियों, हमने हमारे पुराने वीडियोस में देखा था कि आवाज़ हमारी प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। आवश्यकताएं हमारी प्रमुख आवश्यकताएं जिनके बिना जीवन का यापन करना मुश्किल होता है, वह 3 होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। मकान लास्ट प्रायोरिटी पे होता है। सर्वप्रथम रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान। इसके बाद हमने देखा था मकान जो होते हैं वो आप 3 तरीके से बना सकते हैं। एक, आप स्वयं जमीन लें और स्वयं उसको निर्मित करें, ये होता है स्वनिर्मित मकान। दूसरे होते हैं आप किराए पे मकान लें, और जो तीसरी कैटेगरी होती है वह कैटेगरी होती है कि आप मकान किसी का बना बनाया मकान आप स्वयं उसको हायर कर लें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करे। अब इस वाले वीडियो में हम देखते हैं कि मकान जो किराए पे उपलब्ध होते हैं वह उसको पुनः 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले आवास को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, अब जो किराए पे उपलब्ध मकान हैं उनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सरकारी संस्था के स्वायत्तत्व का मकान, अर्थात जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको सरकार कहीं भी ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, अब चूंकि सरकार कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है उनका, जैसे राजस्थान सरकार के हैं तो राजस्थान में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ सरकारी व्यक्ति का ट्रांसफर हो सकता है पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हर जगह हम मकान नहीं बना सकते, तो सरकार ने सरकारी व्यक्तियों को ये सुविधा दी है कि उनको मकान दिया जाएगा उस जगह पे। सपोज एक शहर में उनको मकान दिया जाएगा, उनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया तो उनको सरकारी क्वार्टर्स दिए जाएंगे। ऐसी संस्थाएं जो कि सरकारी होती हैं और जो मकान होते हैं वह सरकार के स्वायत्तत्व का होता है, मतलब सरकार के अधिग्रहण में होते हैं। सरकार जब चाहे आपको मकान ले सकती है आपसे पुनः, और जब सरकार के हिसाब से आपको मकान दिए जाते हैं तो किराए पे दिए जाते हैं, तो इन ऐसे मकान को बोलते हैं सरकारी संस्था के स्वायत्व के मकान। जैसे फॉर हम एग्जांपल लेते हैं, अच्छा ये जो मकान होते हैं ना सरकारी संस्था के, ये अपनी पोस्ट के हिसाब से होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कलेक्टर का बंगला जो होता है वो अलग तरीके का होता है, एसपी का बंगला अलग तरह का, डीवाईएसपी का अलग तरह का, कॉलेज लेक्चरर्स का अलग तरीके का, मंत्रालय कर्मचारी होते हैं उनका अलग तरह का, कांस्टेबल्स जो होते हैं उनका अलग अलग तरह के, यानी कि पोस्ट के हिसाब से मकान अलोकेशन होता है। इसका किराया, ठीक है, अभी तो चूंकि हम बात कर रहे हैं किराए के उपलब्ध मकान की, है ना, तो इनका जो किराया होता है वह किराया कौन देता है? सरकारी कर्मचारी अपनी जेब से देता है। ठीक है, यानी उनको जो सरकार जो सैलरी देती है उसके अंदर होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एचआरए। तो वो एचआरए काट लिया जाता है, यानी सरकार उनको एचआरए नहीं देती है क्योंकि वह सरकारी संस्था के मकान में रहते हैं, सरकारी क्वार्टर्स बोलते हैं उनको, है ना। तो ये क्या होते हैं? यह सरकारी क्वार्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है निजी संस्था द्वारा बनाए गए मकान, सेम है ना। जैसे हम सरकारी संस्था की बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो प्राइवेट ऑफिसेस में काम करते हैं। प्राइवेट ऑफिसेस में भी आजकल ये सुविधाएं हो गई हैं कि जो व्यक्ति प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहा है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज़ की, है ना। अब मेट्रो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी आती है? मकान की। मकान नहीं मिलते हैं, चाहे आप बात कर लें दिल्ली की, चाहे बात कर लें मुंबई की, चाहे आप बात कर लें पुणे की। ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं इसमें लोग बाग नौकरी के लिए जाते हैं, है ना। जितनी भी आईटीज़ कंपनी है वो सारी पुणे में है। तो अब हर कोई वहाँ मकान लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। अपनी जो भी आपकी इंडस्ट्री है उस कंपनी के पास में मकान होना चाहिए ताकि आने जाने में ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए क्या होता है, कंपनी जो होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, वह अपनी लोगों के लिए, मतलब उस कंपनी में कार्यरत लोगों के लिए मकान का निर्माण करते हैं, फ्लैट्स का निर्माण करते हैं, बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं, ताकि किसी को आने जाने में परेशानी का अनुभव ना हो। ठीक है, अब यही किस तरीके से बंटवारा होगा? व्हाइट कलर, ग्रे कलर के अलग अलग होंगे। जैसे हमने देखा था सरकारी संस्था में पोस्ट के हिसाब से कलेक्टर का बंगला अलग होगा, मंत्रालय कर्मचारी का बंगला जो
मकान होगा वह अलग होगा, है ना। इसी तरीके से निजी संस्था में भी यही रूल लागू होता है, पोस्ट के हिसाब से उनको मकान दिया जाता है। फिर वही जो हमने बात करी सरकारी संस्था में एचआरए डिडक्ट कर लिया जाता है, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंसेस जो है वो माइनस कर लिए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी इनका जो सैलरी में से या तो अलाउंस देते नहीं है या उनमें से उसको माइनस कर लेते हैं। तो जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं उनके जो निजी फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स बना के वह किसको देती हैं, अपने कर्मचारियों को, सिर्फ जो उनमें एम्प्लॉय होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो ऐसे बोलते हैं निजी संस्था द्वारा बनाए गए मकान। अब हम थर्ड मकान की बात करते हैं, यह व्यक्तियों द्वारा बनाए गए मकान। मकान सभी बार, चाहे सरकारी संस्था की बात करें चाहे निजी संस्था की बात करें, किसी भी संस्था की बात करें, बात तो हम मकान तो व्यक्तियों के द्वारा बताते हैं। मतलब इसके अंदर कैटेगरी वह आएगी जो कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मकान बनाए गए हैं जो कि जिनका की काम, ठीक है, जिनका काम ही होता है कि मकान बनाना और मकान को किराए पे चढ़ाना, उनका ये बिजनेस होता है, उनकी इनकम का सोर्स होता है ना, उनकी जो इनकम का सोर्स होता है। फॉर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कोचिंग संस्थान से, ठीक है। अब कोचिंग में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे जब पढ़ने के लिए कोचिंग में आएंगे तो उनको रहने, क्योंकि हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से आते हैं, है ना। तो अब चाहे आप किसी भी सिटी की बात कर लें, है ना, तो अब बच्चों को रहने के लिए साल 2 साल के लिए मकान चलाए जाते हैं। तो हॉस्टल्स का निर्माण होने लग गया, है ना, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, वर्किंग वुमेन्स के लिए अलग, वर्किंग मैंस के लिए अलग, इस तरीके से हॉस्टल्स का निर्माण होने लग गया। अब ये जो हॉस्टल्स का निर्माण होता है ये किसके द्वारा, किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा नहीं, किसी सरकारी संस्था के द्वारा नहीं, ये व्यक्तिशः द्वारा मकान बनाया जाता है, हॉस्टल्स का निर्माण किया जाता है, मकान का निर्माण किया जाता है और उनको किराए पे चढ़ा दिया जाता है। फिर वह किराया जो होता है वो उनकी क्या होती है, इनकम होती है। जो व्यक्ति किराए पे मकान चढ़ाता है वह क्या होती है, उसकी इनकम होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा यदि किसी मकान को किराए पे चढ़ाया जाता है या आपके हॉस्टल्स को किराए पे दिया जाता है या एक पूरा अपार्टमेंट इस तरीके से बना के उनको किराए पे दिया जाता है जो कि उनकी व्यक्ति, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इनकम का सोर्स होता है, तो ऐसे मकान को व्यक्ति के द्वारा बनाए गए मकान का नाम दिया जाता है। यानी किराए पे उपलब्ध मकान 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरकारी संस्था द्वारा, दूसरा होता है निजी संस्था द्वारा और तीसरा होता है व्यक्ति के द्वारा बनाए गए मकान।